नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 और यहां पर आपके साथ जो बात कर रहा हूं क्या टॉपिक ये है कि क्या कैंडल को देख के मार्केट का रिवर्सल और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को पता लगाया जा सकता है कैंडल को देख के, या कैंडल को देख के ट्रेड किया जा सकता है लाइव मार्केट में हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो। कितना कारगर होता है कैंडल पर फोकस करना और कैंडल पर ट्रेड करना, है ना। तो कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ बाय सेल करने पर लगे रहते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदते रहते हैं, बाय सेल का सिग्नल जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमें काम अपने आप हो जाए, ऐसे सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। और जो मार्केट का मेन एलिमेंट होता है, मैं इसको मेन एलिमेंट बोलता हूँ, चार्ट को और कैंडल को। ये दो ऐसे होते हैं जिसके बगैर मार्केट का प्रेडिक्शन आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी मार्केट का कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो, वो तब तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, जब तक वो चार्ट को ना देख ले, जब तक वो कैंडल को ना देख ले। चार्ट पे भी वो क्या देखता है, पैटर्न वाइज हम लोग देखते हैं, कैंडल वाइज देखते हैं, तो बहुत सारे। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के प्रिडिक्शन को लेके, एक होता है चार्ट और एक होता है कैंडल। तो चार्ट को समझना तो बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों में, कभी कभी बहुत सारी परेशानी आ जाती है कि यहाँ पे कौन सा चार्ट बन रहा है, वहाँ कौन सा चार्ट बन रहा है, इस टाइम फ्रेम पर कौन सा बन रहा है, उस टाइम फ्रेम पर कौन सा बन रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम पर कौन सा बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर कौन सा बन रहा है। ये देख करके लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर लोग आते हैं कैंडल पे, और देखिए जब मार्केट बना ना, जब स्टॉक मार्केट जब से ही बना, सबसे पहले चार्ट नहीं था, पहले कैंडल ही आया था मार्केट में। इसलिए कैंडल आज भी उतना ही वैल्यूबल है जितना पहले हुआ करता था, अब तो ज्यादा हो गया है। तो क्या कैंडल को देख के मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मार्केट के लेवल को देखा जा सकता है। देखिए ये जो लेवल अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, तो आप ये जो लेवल देख रहे हैं, ये मैंने कल आपको निफ्टी का लिख के दिया था, कल वाला वीडियो आप जाइए आप देखिएगा। तो कल का ये वीडियो में ये लेवल दिया था और मैंने ये बात बोला था कि जब तक 19,200 के नीचे नहीं जाए मत बेचिएगा, ये बात मैंने कहा था। और खास तौर से ये भी कहा था कि जब तक ये 19,350 के ऊपर नहीं जाए तब तक बाय मत करिएगा। आज देखिए 19,347 का हाई मारा, 350 के ऊपर नहीं जा पाया, 347 का हाई मारा लेकिन 50 के ऊपर नहीं जा पाया, जाता तो बाइंग हो जाती, लेकिन 19,200 के नीचे गिरा। तो मैंने फाइनल टारगेट यहाँ पे शायद लिखा था जी, 19,050 का फाइनल टारगेट आपको दिया था। और इसने आप देखें तो यहाँ पर आप 19,074 का लो आप देखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं 50 के आसपास वो आ गया था ना। तो यही टॉपिक है हमारा कि क्या मार्केट में कैंडल भी इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, क्या मार्केट में कैंडल को देख के भी आप रिवर्सल या टॉप या बॉटम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। ये सारे चीजें को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये फिर जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त मैं लिखूंगा, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं। अब देखिए ये सारे कैंडल ही तो बने हैं, है ना, ऊपर से भी कैंडल बना है, नीचे भी कैंडल बना है। आखिर कैंडल के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कैंडल का। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है, ये सब चीजों को समझना होगा। ये जो शैडो देख रहे हैं ना, ये विक्स और ये बॉडी, दो पार्ट है ना। एक है शैडो, इसको कुछ लोग टेल भी बोलते हैं, कुछ लोग विक्स भी बोलते हैं, विक्स, ठीक है, CKS विक्स। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं बॉडी, है ना, ये होता है बॉडी। यानी ये एक पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो कोई भी कैंडल का दो पार्ट होता है, दो पार्ट। अब इस टाइप के कैंडल में भी इसको क्या कहते हैं, डोजी बोलते हैं। इस टाइप के कैंडल को क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं। उस डोजी किसको बोलता है, जिसमें बॉडी ना के बराबर हो और विक्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अब देखिए विक्स जो होता है ना, क्या बताता है, विक्स क्या बताता है ये समझिए। विक्स बताता है हमें मार्केट में स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ पे परेशान नहीं होइएगा, आराम से। और वीकनेस, ये चीजें हमें बताने की कोशिश करता है विक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि विक्स किस साइड से ज्यादा है, इंपॉर्टेंट ये है कि विक्स का प्रेशर किस साइड से ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेशर किस तरफ से ज्यादा है, प्रेशर ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर की साइड में गया है। अगर ये प्रेशर ऊपर से नीचे की साइड में आया है तो ये आपको सेलिंग प्रेशर का इंडिकेट करता है, सेलिंग प्रेशर का इंडिकेट करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप इस कैंडल को यहाँ पे आप देखिए,
ठीक है। अब इस कैंडल में जो आप देख रहे हैं, चलिए मैं ये डेली का भी चार्ट आप देख रहे हैं, अब इस कैंडल पे आप देख रहे हैं, या फिर आप इसको हटा दीजिए और आप यहीं पर से देखिए, ये इस कैंडल को देखिए, ठीक है। तो इसमें बॉडी, इसमें जो विक्स का प्रेशर है नीचे से ऊपर की तरफ है। नीचे से ऊपर की तरफ कैसे? ऊपर छोटा है विक्स और नीचे बड़ा विक्स है। नीचे बड़ा विक्स है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में प्रेशर डाला गया है बायर। प्रेशर कौन डालता है? बायर लोग। तो ये बोलता है बाय साइड में जाने के चांस। तो अगले दिन आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बना है ना। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखेंगे ध्यान से इस कैंडल पर, तो इस कैंडल पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो विक्स का प्रेशर है वो अप से डाउन है, अप से डाउन की साइड में आया है, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड में आया है, ऊपर से नीचे की साइड में आया। तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देता है। और उसके बाद देखिए मार्केट का हालत क्या हो गया, कितना पॉइंट गिर गया, है ना। लेकिन क्या सिर्फ इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये स्टडी है, आपको एक अंदाजा दे देता है कि विक्स का प्रेशर किधर तरफ से ज्यादा है, विक्स का प्रेशर है कि नहीं है। विक्स किसी किसी कैंडल में विक्स ना भी होता है, यानी कि वो पूरा बॉडी ही होता है, या तो पूरा का पूरा रेड होगा या तो पूरा का पूरा ग्रीन होता है, विक्स होता ही नहीं है, तो वो भी अलग सिग्नल है ना। लेकिन हमें सबसे पहला चीजों को समझना कि विक्स आखिर क्या बताना चाहता है। विक्स बताता है स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। विक्स ये दो चीजों को बताता है, जिसको आप लोग शैडो बोलते हैं, है ना, जिसको आप लोग शैडो बोलते हैं। और टेल, कुछ लोग तो टेल भी बोलते हैं, और ये बीच वाला पार्ट होता है बॉडी। अब ये क्या हर जगह काम करता है? नहीं। जब भी बनना चाहिए ना, जब भी कोई कैंडल इफेक्टिव तभी होता है, इसका भी इम्पैक्ट तभी पड़ता है। ये सारी चीजें आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पर, आप बहुत ढूंढेंगे तो कहीं नजर आ जाए ऐसा सब लाइन बोला हुआ। याद रखिएगा, जो कैंडल इम्पैक्ट तभी डालता है, इफेक्ट तभी करता है जब वो कोई कैंडल वो टॉप पे बनता हो या टॉप के आसपास बनता हो, या फिर बॉटम पर बनता हो या बॉटम के आसपास बनता हो। देखिए अब जैसे कि टॉप पर बनता हो या टॉप के आसपास बनता हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर की साइड में गया और यहाँ पर एक ने हाई बना दिया। उसके बाद वो इंडेक्स ऊपर नहीं गया, नहीं ना गया, तो इस जब इंडेक्स ऊपर नहीं गया तो यहाँ पर सब वो नीचे आना शुरू हो गया। तो ये जो रिवर्सल है जिसका कि विक्स ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि पहले ही मैंने बताया, विक्स ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर डाला है, ऊपर बड़ा विक्स है नीचे छोटा विक्स है, तो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो ये एक रिवर्सल बता रहा है ना, कि ये डाउन में ऊपर से नीचे का प्रेशर है तो उसका सेलिंग साइड में आ जाए। तो ये टॉप के आसपास में बना ना, ये टॉप है उसके आसपास ये कैंडल बना, तब ये इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि इस अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा ना तो बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा ये कैंडल भी तो बना ऊपर से नीचे, तो इस नीचे का है ना गया, ये तो ऊपर चला गया। भाई ये बीच में बना है, ये कहीं पे भी बनेगा तो काम नहीं करेगा। या तो हमें टॉप पर चाहिए या तो फिर हमें बॉटम पर चाहिए या बॉटम के आसपास में चाहिए। इसने भी ऊपर से नीचे डाला, इंडेक्स आया नीचे, लेकिन फिर इसने नीचे से ऊपर प्रेशर डाला तो फिर इंडेक्स ऊपर चला गया, ये बॉटम पे बना, यहाँ पे ये फिर बॉटम पे बना, है ना, तो फिर यहाँ पर ऊपर चला गया। तो कोई भी कैंडल आप हमेशा याद रखें तभी, अब ये तभी पावरफुल है, आप एकदम सीधा कर लें बात, तभी पावरफुल तरीके से काम करता है। या तो वो टॉप पर बनता है या टॉप के आसपास में बनता है या बॉटम पे बनता है या बॉटम के आसपास में। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे ये डेली के चार्ट पर है ना, डेली के चार्ट पर इसी कॉन्सेप्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए, तोड़ के आप इसको इंट्राडे में ले आइए, इंट्राडे में। अब चूंकि इंट्राडे में आपको वॉलेटिलिटी भी हैंडल करना आता है, जैसे आज का वॉलेटिलिटी मार्केट तुरंत चला जाए 19,100 और तुरंत 19,250 हो जाए, ऐसा था ना मार्केट आज, आपने देखा होगा स्थिति वैसे चल रहा था, है ना, कि तुरंत नीचे 100 पॉइंट आया, तुरंत 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ऐसे भी कंडीशन आज आपको देखना पड़ा। अब उस कंडीशन में देखिए 19,250 हो गया, तुरंत 19,250 हो गया, 19,250, यहाँ आ गया 19,268, यहाँ चला गया 19,300, तुरंत इतने। तो चूंकि इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी भी हैंडल करना होता है, और वो वॉलेटिलिटी हमारे दिमाग पर असर डालता है, जो हम डर के भाग जाते हैं या निकल जाते हैं, या पहले बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जो काफी पुराने लोग हैं, चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि हमने तो पीछे देखा ना चार्ट पर, हमने तो डेली के चार्ट पे स्ट्रेंथ ताकत सब देख लिया, और उसके हिसाब से मार्केट में इस लेवल पर पार्टिकुलर 19,200 के नीचे, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, उसके नीचे आने पे वीकनेस बढ़ेगा और उसके नीचे ही सेल करके चलेंगे। ये बात मैंने कहा था। उसके बाद देखिए काफी अच्छा विध्वंस भी हुआ, और जब तक ये 19,350 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग भी नहीं करेंगे, ये बात भी मैंने कहा था। तो ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद भी, लेकिन बशर्ते आप चार्ट को रीडिंग करना सीख जाइए, आप
पैटर्न को रीड करना सीख जाइए, आप अलग अलग तरह के कैंडल को रीड करना सीख जाइए। कैंडल एक नहीं होता है, कैंडल बहुत सारे, देखिए मार्केट में सारे चार्ट पे तो कैंडल ही बनते हैं ना, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इस पे भी। अब चूंकि इतना एजुकेशनल चीजें आप लोगों को जल्दी वायरल होता है वो नहीं मिलेगा, नहीं होता है ये वायरल, इसलिए लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। वायरल क्या होता है? वायरल होता है वो लाख वाला प्रॉफिट, 20 लाख वाला प्रॉफिट, ये सब चीजें वायरल, तो लोग वही खोजते हैं, इसलिए शायद ये एजुकेशनल वाली बातें नहीं पहुंच पाती वहां तक। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप पैटर्न अलग अलग प्रकार का होता है, और उसी तरह से कैंडल भी अलग अलग प्रकार का होता है। मार्केट में जितने भी प्राइस बनते हैं वो सब किसी न किसी कैंडल फॉर्म के रूप में होते हैं, लेकिन सारे कैंडल हम लोग के काम के नहीं होते, ये आपको समझना। कुछ लोग, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सब कैंडल सीखना है। सब सीख के जीवन कुछ में नहीं मिलेगा, जीवन में कुछ मिलता है, आपको सिर्फ वो चीजें पकड़ना है, आपको सिर्फ वो कैंडल को ध्यान रखना है जो कैंडल मार्केट में वर्क करता है इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा, जिसका मार्केट में आपका वजन है, जिसका मार्केट में प्रेशर पड़ता है वो कैंडल पार्टिकुलर बन जाने पर, है ना। तो वैसे सब कैंडल फोकस करना, सारे कैंडल फोकस नहीं करना, लेकिन कैंडल का जो पार्ट्स है, बॉडी है, विक्स है, उसकी स्टडी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, उसकी भी स्टडी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, तो आपको वो भी अगले दिन का कहीं ना कहीं सिनेरियो दिमाग में बना के दे देता है। तो मेरा ये मानना होता है कि कैंडल देख के आप मार्केट को रीड कर सकते हैं, आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग बाकी लोग भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रॉपर फोकस होना चाहिए कैंडल रीडिंग पे। कैंडल को एक दिन का टॉपिक नहीं है कि एक दिन में बता दूं और खत्म हो गया, एक ही दिन में 10 मिनट के वीडियो में बता दूं, 15 मिनट, वो नहीं होता है। कैंडल बहुत लंबा टॉपिक होता है, और कैंडल पे कमांड करना होता है। किसी को कोई कैंडल नजर आता है, वही कैंडल दूसरे से पूछता हूं जब अपने क्लास में ना कि कौन सा कैंडल, वो कोई और कैंडल बताता है। यानी क्या है कि एक ही कैंडल को 3 अलग अलग लोग देख रहा है तो तीनों अलग अलग नाम बोलता है, यानी वहां पे भी कंफ्यूजन है। बात समझ रहे हैं? इसलिए प्रॉपर स्टडी का विषय हो जाता है और प्रॉपर प्रैक्टिस का विषय। जब आप कंटिन्यू कोई चीज को देखते रहते हैं तो आपको पता, अच्छा ये तो फलाना चीज बना है, ये फलाना बना है, ये तो फलाना जैसा लग रहा है ना, आपको पता चल जाता है। लोग उसको छोड़ देते हैं, लोग उस चीज को छोड़ के चल जाते हैं, अच्छा बाय टिप्स किधर मिलता है, सेल टिप्स किधर मिलता है, सॉफ्टवेयर किधर मिलता है, तो ये सिग्नल किधर मिलता है, वो सब चक्कर में चल जाते हैं। वो नहीं, आपको कैंडल पे पकड़ बनाइए, चार्ट पे पकड़ बनाइए, प्राइस पे को रीड करिए, है ना, किस प्राइस के नीचे मूवमेंट आ सकता है, ये सब करेंगे ना तो आपके पैसे बनते हैं। तो कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के कैंडल पर मैं वीडियो लेता आऊंगा बीच बीच में। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करें, और अगर चाहते हैं इस पर आगे वीडियो तो वो भी कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं, तो मैं आगे फिर वीडियो पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।